प्रणाम गुरुदेव। आज हम सभी लोग उज्जैन में बैठे हुए हैं और परम पूज्य योगी स्वामी श्वेतांकानंद जी गुरुदेव हमारे मध्य हैं। हम सभी लोग कुछ प्रश्न, अपने शंकाएं जो भी हैं इस लाइव के माध्यम से गुरुदेव के समक्ष रख रहे हैं, जिसका उत्तर गुरुदेव की ओर से दिया जा रहा है। सभी लोग आज के लाइव में उपस्थित। गुरुदेव, प्रश्न ये था कि जब भी कोई व्यक्ति ध्यान मंत्र या किसी भी बताए हुए मार्ग के माध्यम से, गुरु के बताए मार्ग के माध्यम से परमात्मा की दिशा में यात्रा तय करता है, तो ये जो प्रकृति है उस दिशा में अगर व्यक्ति सही दिशा में बढ़ रहा है तो उसमें सहयोगी होती है, या फिर जो है प्रकृति ये प्रयास करती है कि व्यक्ति उस मार्ग पे न जाए। खास तौर पे अगर अविवाहित व्यक्ति है तो वो सन्यासी ना हो जाए। इसमें ऐसा है कि न सहयोगी होती है न विरोधी होती है, कोई चीज बस होती है। ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वो क्या करता है। जैसे कि पानी है, जल है ना, जल है, प्राकृतिक है जल, लेकिन जो बर्फ है वो भी प्राकृतिक है, उसका दूसरा फॉर्म है। जो स्टीम है वो भी प्राकृतिक है, भाप, ये उसका दूसरा फॉर्म है। तो ब्रह्म, यदि हम अंतिम अद्वैत की बात करें तो उसी के ये रूप है। अब आप पर निर्भर करता है कि आपको क्या, जब गर्मी में आपको स्टीम क्या करिए, आपको बर्फ की जरूरत है, तो आप उस बर्फ के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आप उस फॉर्म को, जल के फॉर्म को कैसे बर्फ बना सकते हैं। आपके पास यदि जल है, आप स्टीम को कैसे बना सकते हैं। लेकिन यदि आपको स्टीम का काम है तो बात इतनी है कि ऊर्जा का विज्ञान है। ऊर्जा है जो निर्माण हो जाए तो इलेक्ट्रिसिटी के जरिए ट्रेन चलेगी, या कोयले के जरिए चलती थी, या स्टीम के जरिए। बात है ऊर्जा निर्माण का। तो हम जो अपनी अंतिम स्थिति है उस तक पहुंचने के लिए हमने कौन सा रास्ता चुना है, और हम क्या हमारे अंदर जो है ना, किस तत्व को हम लेके चल रहे हैं। अब यदि हमने दक्षिण मार्ग चुना है तो वाम मार्ग हमारे लिए बाधा होगा। वाम मार्ग चुना है तो शायद उससे यदि हम घृणा करते हैं, हमें लगता है नैतिक हमारे मूल्यों के खिलाफ है, तो फिर वो बाधा हो जाएगी। तो ये बहुत सी चीजें, हर रास्ता पहुंचाती है, लेकिन आपको रास्ता, पहली बात तो अधिक कचरी बातों से कहीं नहीं पहुंचता कोई। आधा इधर चल लिए, आधा इधर चल लिए, कुछ भी नहीं होता वो। बिल्कुल। तो आपको रास्ते का पूरा पता होना चाहिए। गृहस्थ का अपना धर्म है, सन्यासी का अपना धर्म है। यदि आपने सन्यास सुना है तो फिर ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, कर्म सन्यास। जब आपको कुछ करना ही नहीं है, जो हो रहा है, और जब आपने गृहस्थ का रास्ता चुना है तो एक ही सूत्र है कि भाई सिया राम मैं सब जग जान, करो प्रणाम जो पानी। हर चीज परमात्मा में है, तो शादी भी परमात्मा की मर्जी है, पत्नी भी, बच्चे भी, कर्म भी। फिर हम किसी चीज को उसमें बाधा नहीं, हम बाधा क्यों मान रहे हैं। बाधा मानने वाला जो मन है, इसी के चलते बाधा हो जाती है। फिर हम सोचते हैं दिन भर, अच्छा हमने 8 घंटे ड्यूटी करी, ये समय चला गया हमारा, साधना कब होगी। 8 घंटे की ड्यूटी साधना थी। हम ये क्यों मानते हैं कि हम अपने लिए कर रहे हैं, जब ब्रह्म ही दे रहा है। ब्रह्म ने ही बनाया, ब्रह्म ने हमें नौकरी दे दी। वो जो हमारा सीनियर है वो भी ब्रह्म है, जो जूनियर है, जो बीच में जब करते हैं वो भी ब्रह्म है। हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जैसे फिल्म में कोई एक्टर है, फिर साथ साथ बैठ के चाय पीते हैं, सिगरेट पी रहे हैं। अक्सर तो देखा मैंने, है ना, जो विलेन हीरो में बड़ी पड़ती होती है, उसमें दुश्मन है। तो हम देखें अपने, उसमें वो पूरा करते हुए कर रहा है, कोई पुलिस है तो चोर के पीछे भाग रहा है, लेकिन हम अपने अंदर से उस तत्व में स्थिर रहे। बाधा हम मान रहे हैं इसलिए बाधा है। लेकिन जब आप सन्यासी के धर्म में या गृहस्थ के धर्म में, आप किस स्थिति, उस पूरा आप करना पड़ेगा। यदि आप फिजिक्स में आपने एडमिशन लिया तो फिजिक्स का पूरा कीजिए कोर्स, और आपने केमिस्ट्री में तो केमिस्ट्री के बनेंगे हम प्रोफेसर ही। फिजिक्स वाला फिजिक्स का बनेगा, फिजिक्स का बनेगा, स्केल वही होगा। तो शायद वो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ज्यादा जान जाए, मशीनों के बारे में ज्यादा जान जाए, मोबाइल इंजीनियरिंग, मोबाइल के बारे में ज्यादा जान जाए। कोई तो बॉटनी का है तो पेड़ पौधों के बारे में ज्यादा जान जाएगा, पत्तियों के बारे में। जूलॉजी तो जान जाएगा आपकी आंखों को देख के कि पीला हो रहा है तो कहीं लीवर तो गड़बड़ नहीं, चेहरे को देख के।
म्यूजिक वाला है वो भी प्रोफेसर है, लेकिन किसी गीत में जान जाएगा कि भाई इसमें ना ये राग भैरवी है, भैरव है या बिलावल है, आपने आपको लगा सीधा गाना है। ये उच्च स्वर में गा रहा है कि तार सब किस स्वर में गा रहा है, तार है कि मन, हाँ ठीक है ना। तो बातें होना प्रोफेसर ही है, ब्रह्म पर हम सबका अधिकार है, लेकिन जो रास्ता आपने चुना है उसको पूरा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने 6 महीने म्यूजिक में एडमिशन ले ली, फिर 6 महीने चले गए फिजिक्स पढ़ ले, फिर 6 महीने तो आप प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे, मतलब आप उस ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। तो जो हमारे है कहावत है, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्म बहाया। कुछ महामूर्ख लोग इसका कुछ अलग व्याख्या करते हैं, महामूर्ख में उनकी समझ नहीं, वामपंथी कहते हैं कि ये कह रहे हैं कि भाई मेरे धर्म, अपने धर्म में मर जाना भी अच्छा है। दूसरे धर्म का मतलब क्या है? हिंदू नहीं, धर्म का मतलब सनातन में तो सभी हम मानते हैं। धर्म का मतलब है कि आपकी ड्यूटी क्या है। आप टीचर हैं, आप पिता हैं, आप पुत्र हैं, आप प्रेमी, आप क्या है, आपकी ड्यूटी क्या होनी चाहिए। आप कृष्ण ने कहा कि आप मर भी सकते हैं, तब भी आप अपने में सबसे अंतिम बात है कि आप नष्ट हो जाएंगे। हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा काम है लड़ना, तुम जो ठीक मान, तुम्हारा राज्य है, तो इसके लिए तुम मर भी जाते हो तब भी स्वर्ग में जाओगे, और जिन जीवित हुए तो धर्म की स्थापना कर चुके तुम धर्म पर। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि विजय मिलेगी, तुम कृष्ण जैसा पुण्यावतार कर रहा है, पर गीता में करे ये नहीं कि तुम करो और जीतोगे, कहे नहीं, अपने धर्म में है ना पालन करते हुए मर जाना भी श्रेयस्कर है। दूसरे का तुम कहां सन्यासी बनने चले हो, तुम्हारी प्रकृति सन्यासी की नहीं है, तुम जीवन भर तुम योद्धा रहे हो, तुम राजा रहे हो, तुम्हारी मुक्ति इधर से होगी, इधर से नहीं होगी। बहुत से लोग विचार करते हैं हमें जी गायत्री मंत्र का अधिकार नहीं है, हमें जी फलाने मंदिर में। तुम यदि ठीक ठीक टेक्सचर को पढ़ो तो जो धर्म तुम्हारे लिए नियत किया गया वो करे तो ब्रह्म ज्ञान पर पूर्ण अधिकार है, उस अंतिम अवस्था पर पूर्ण। और जब हो गया तो साधारण सा दुल्हा कबीर हो जाता है, पूरी दुनिया झुकती है। साधारण सा चमड़े का काम करे रैदास जी, वो सदगुरु हो जाते हैं। मीरा उस समय की राजघराने की झुकी, छोटी बात है। राणा संगा उनकी चीज छोटी बात है, कहाँ आ जाते। लेकिन आप सोचे कि बिना कलेक्टर बने हुए आपको सलामी दें, आप क्या आप कर रहे हैं ना गंदगी और उसी तरह, तो वो नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। आपको ये बात देखनी पड़ेगी ईमानदारी से। जो जिस योग्य होता है वो उस स्थिति को प्राप्त कर जाता है। देर होता अंधेर नहीं होता, वक्त लग सकता है, लेकिन यदि आपकी स्थिति है तो आप वो स्थिति को प्राप्त करेंगे। ऐसे ही, इसलिए बाधा कुछ नहीं है, कोई चीज बाधा मानना ही बाधा है। सबसे बड़ी बाधा है कि आप बाधा मान रहे हैं। अपने धर्म पर स्थित हो जाए व्यक्ति तो वो जहूं है जैसा है वहीं से उसकी यात्रा शुरू हो जाएगी। हर आपको जब जरूरत होगी तो वैसा व्यक्ति टकरा भी जाएगा, गाइड भी करेगा आपको। ऐसा नहीं कि आप स्वयं यात्रा कर लेंगे, नहीं। स्वधर्म में स्थित होने पर आपकी दृष्टि साफ होने लगेगी, और जब आपकी दृष्टि साफ होगी तो जब कोई व्यक्ति होगा उस स्थिति का ना ज्ञान को प्राप्त, तो वो सामने खड़ा होगा तो आप उसको कैच कर पाएंगे, नहीं तो आप कैच नहीं कर पाएंगे। श्री कृष्ण के पूरी दुनिया विरोधी रही, राम के रहे, कबीर के रहे, मरवाने का चक्कर रहा लोगों को, तो लोग बुरा मानते थे तभी तो, और सदगुरु भी मानते थे। तो ये पैरेलल तो हमेशा चीजें चलेंगी। आपको चाहिए यदि वो चीज, तो आप उस पात्र यदि हो गए हैं तो आपको प्राप्त हो जाएगी, तय बात है। भटकने की बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन अटकना भी नहीं है। आपको लगता है कि आप जो कर रहे हो पर्याप्त है तो अटक गए, फिर न भटकना है न अटकना है। जब ये दो बातें समझ आ गई, सारा कुछ समझ आ गया। भेद मानना नहीं, भेद मानने से फिर भेद हो जाता है ना। ऐसा ही है, इतना ही है। धन्यवाद स्वामी।